हेलो फ्रेंड्स, मैं सफल अग्रवाल आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंपाउंड इफेक्ट बुक की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये दुनिया की बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली पुस्तकों में से एक है। जैसा कि हमने लास्ट एटॉमिक हैबिट पे सीरीज बनाई थी, अब एटॉमिक हैबिट के बाद कंपाउंड इफेक्ट इस बुक पे सीरीज चलेगी। इस बुक में 6 चैप्टर हैं, हर चैप्टर पे एक वीडियो होगा। जैसा कि हमने एटॉमिक हैबिट बुक में भी किया था कि हमने हर चैप्टर पे एक वीडियो बनाया था, तो इस बुक में भी 6 चैप्टर हैं, तो 6 चैप्टर पे हम 6 वीडियो बनाएंगे। तो पहला चैप्टर है दोस्तों द कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन। अभी पहला चैप्टर जो है वो आपको कंपाउंड इफेक्ट के बारे में बताता है कि कंपाउंड इफेक्ट क्या है। द कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन ये बोलता है कि कंपाउंड इफेक्ट आपकी लाइफ में अप्लाई होता है, आप चाहें ना चाहें। आप उस कंपाउंड इफेक्ट को चाह करके पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी, बहुत अच्छी हेल्थ मिलेगी, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल, सबसे ज़्यादा अमीर इंसान आप दुनिया के बन सकते हैं अगर कंपाउंड इफेक्ट को आप अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर आप अपने फायदे के लिए यूज नहीं करेंगे तो कंपाउंड इफेक्ट को जाने अनजाने आप अपने नुकसान में यूज करते हैं, जिससे आपको बहुत बड़े बड़े नुकसान मिलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट क्या होता है। कंपाउंड इफेक्ट को समझने के लिए दोस्तों आपको कंपाउंड इंटरेस्ट को समझना जरूरी है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट आप में से बहुत सारे लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। दोस्तों, मान लीजिए किसी के पास 10 लाख रुपए हैं, वो 10% के ब्याज पे किसी को देता है, साल के 10% के कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 10 लाख का 10% हुआ 1 लाख, यानी कि पहले साल में उसे 1 लाख रुपए ब्याज के मिलेंगे। अच्छा दोस्तों, अगले साल फिर से क्या उसे 1 लाख रुपए ब्याज के मिलेंगे 10% के? नहीं दोस्तों, कंपाउंड इफेक्ट में क्या होता है कि जो 1 लाख रुपए से पहले साल में ब्याज में मिले हैं वो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ जाएंगे, और अगले दूसरे साल में प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 11 लाख, तो उसका 10% इंटरेस्ट हो गया 1,10,000 रुपए दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों अब ये 1,10,000 रुपए जो 11 लाख है उसमें जुड़ जाएंगे, मूलधन तीसरे साल में बन जाएगा 12,10,000 रुपए। अब 12,10,000 का 10% मिलेगा दोस्तों। इसी तरीके से अगर 10 साल तक कंपाउंडिंग होती रहे दोस्तों, तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, आप कैलकुलेशन करके देख लेना, उसको 2.5 करोड़ रुपए उसके पास आ जाएंगे। यानी कि 11वें साल में उसको उस 2.5 करोड़ का 10% 25 लाख रुपए साल का इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये एकदम शॉकिंग है आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए शॉकिंग होगा। अगर कोई ऐसा इंसान होगा तो लोग कहेंगे क्या बात है, 10% इंटरेस्ट के रेट पे 25 लाख रुपए कमा रहा है साल के। लेकिन कोई ये नहीं देख रहा है कि इसमें कंपाउंडिंग ने काम किया। अब यही कंपाउंडिंग दोस्तों आपकी लाइफ की हर एक्शन पे काम करती है। जो भी एक्शन आप लेते हो हर एक्शन पे काम करती है। और दोस्तों वो एक्शन अगर अच्छे हैं तो वो कंपाउंडिंग आपको पॉजिटिवली फायदा देती है, और एक्शन बुरे हैं तो नेगेटिवली आपको नुकसान देती है। एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, चलिए कोई आदमी 5 साल से सिगरेट पीता है। 5 साल से सिगरेट पीने के बाद मान लीजिए 6ठे साल में उसने एक सिगरेट पी, तो वो जो 6ठे साल में पहली सिगरेट उसने पी, वो एक सिगरेट का इफेक्ट दोस्तों 5 साल में जो सारी सिगरेट पी हैं उनके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 5 साल में जितनी सिगरेट पी हैं उनका भी इफेक्ट उस 6वें साल की पहली सिगरेट में जुड़ गया है दोस्तों। तो वो एक सिगरेट उसके शरीर को इतना कमजोर बनाएगी जितना 5 साल में उसने सिगरेटें पी हैं उन्होंने बनाया है। क्योंकि वही कंपाउंडिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट लग रहा है कि सिगरेट तो बस एक है, जैसे वहां पे इंटरेस्ट रेट केवल 10% था, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो कंपाउंडिंग हो के बहुत बढ़ गया था। तो यहाँ पे जो शरीर का नुकसान है वो ऑलरेडी धीरे धीरे कई साल में, 5 साल में उसने जो शरीर का नुकसान किया है वो जुड़ता गया है। तो अब इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है कि एक सिगरेट से भी जो नुकसान होगा वो 5 साल के नुकसान के बराबर हो जाएगा दोस्तों। इसलिए अपने आसपास आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा शराबी हो जाते हैं, पियक्कड़ हो जाते हैं। उनको आपने देखा होगा 5 साल, 10 साल, 15 साल बहुत अच्छे से पीते रहते हैं, डेली एक एक बोतल खत्म कर रहे हैं, 4-4 बोतल खत्म कर रहे हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन सडनली आपको सुनने को मिलता है कि अरे फला व्यक्ति तो चला गया दुनिया से, खत्म हो गया अचानक से। एक रात उसने एक बोतल पी, तो वो जो जिस रात वो गया उस रात उसने जो एक बोतल पी इस वजह से नहीं गया, वो जो कंपाउंड इफेक्ट आया, यानी कि उसने जितनी बोतलें पी थी उसका जो नुकसान शरीर में हो रहा था वो जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है। तो फिर 10 साल के बाद जो उसने बोतल पी वो उन सारे पिछले इफेक्ट का साथ लेके इतना ज़्यादा इफेक्ट करा उसने कि इंसान की मौत हो गई। अब दोस्तों यही चीज़ आपके अच्छे एक्शंस पे भी लागू होती है। अगर मान लीजिए आप वॉक करना शुरू करते हैं, आप 2 साल 3 साल लगातार वॉक करते रहते हैं, तो जब 4थे साल में आप वॉक कर रहे हैं तो पिछले 3 साल पे जो आपने वॉक किया है, भले ही आप 10 मिनट के लिए भी डेली वॉक करते हैं, लेकिन उस 10 मिनट के वॉक का जो रिजल्ट आपको पहले के 3 महीनों में मिल रहा था, पहले साल में मिल रहा था, वो 5 साल बाद उसी 10 मिनट का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि 10 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने देखा कि सेम इंटरेस्ट का जो अमाउंट बन रहा था वो 25 लाख हो गया। इसी तरीके से अच्छी आदतों का जो आपको लंबे समय के बाद, कई सालों के बाद जो आउटपुट मिलता है, वो अच्छी आदतें भले ही आप
थोड़ी देर के लिए करें, उनका आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पिछले जितने समय तक आपने उन चीज़ों को किया है वो सब जुड़ जाते हैं। अब दोस्तों, जब हमें ये सब चीज़ें पता चल गई हैं, फिर भी हम कंपाउंड इफेक्ट का फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। जिनको ये चीज़ पता भी है वो भी कंपाउंड इफेक्ट का फ़ायदा नहीं ले पाते हैं दोस्तों। क्यों? बिकॉज हमारे अंदर है माइक्रोवेव मेंटेलिटी, जो कि इस बुक में बताई गई है। माइक्रोवेव मेंटेलिटी को आप सिंपली समझिए, माइक्रोवेव जो होता है उसमें आप कोई भी चीज़ रख दो, बर्गर रख दो, खाना रख दो, 5 मिनट में गर्म हो जाता है। तो हम भी क्या चाहते हैं? क्विक फिक्सेस चाहते हैं, तुरंत हमें सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, तुरंत हमें ग्रेटिफिकेशन मिलना चाहिए। हम उन्हीं काम को करते हैं। हमारा इंसानों को ऐसा बनाया गया है, जो कि एटॉमिक हैबिट बुक में भी बताया गया था। अब इस माइक्रोवेव मेंटेलिटी की वजह से होता क्या है दोस्तों, आपने सिगरेट पीनी स्टार्ट की, आपने 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल पी, आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखा मेजर, क्योंकि वो छोटे छोटे इफेक्ट जोड़ रहे थे, कंपाउंडिंग हो रही थी, लेकिन कोई बड़ा इफेक्ट 5 साल 10 साल से पहले नहीं आया। तो आपको क्या लगा कि भाई ठीक है, कोई बड़ा इफेक्ट तो दिख नहीं रहा है, तो आप पीते गए, क्योंकि हमें क्या है, तुरंत अगर कोई आपको बोले कि अगर सिगरेट पीने से ऐसा होता कि 1 हफ्ते में आदमी मर जाएगा, देखिए कितने लोग हाथ लगाते। इसी तरीके से दोस्तों, अगर ये बोल दिया जाता कि आप एक्सरसाइज करो और 1 हफ्ते में आपकी बॉडी बन जाएगी, तो देखिए कितने लोग करने के लिए तैयार हो जाते। या आप वॉक के लिए जाओ, आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, 1 हफ्ते वॉक कर लो। तो हमें इंस्टेंट चाहिए होता है, और इसी वजह से ज़्यादातर लोग अच्छी आदतों को करना छोड़ देते हैं, अच्छे एक्शंस को करना छोड़ देते हैं, और बुरे एक्शंस को करते रहते हैं, क्योंकि बुरे एक्शंस का बुरा इफेक्ट उन्हें जल्दी दिखता नहीं है, कंपाउंडिंग होती है, काफ़ी समय बाद कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिखता है। इसी तरह अच्छी आदतों में भी कंपाउंडिंग का इफेक्ट बहुत सालों बाद दिखता है। इसलिए हम लोग कंपाउंड इफेक्ट का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, बल्कि हम उसके नुकसान को झेलते हैं। नेगेटिव कंपाउंडिंग का पार्ट बन जाते हैं हम, क्योंकि खराब चीज़ें जो भी करते हैं उनके शुरू में हमें कोई नुकसान दिखते नहीं है, जब तक कि कंपाउंडिंग हो के कई सालों में वो बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं बन जाता। इसीलिए हम लोग कंपाउंड इफेक्ट का नुकसान झेलते हैं। अब दोस्तों, हैबिट कैसे फॉर्म होती है? ऑथर ने इसमें एक चीज़ ये बताई है कि पहले आपकी चॉइसेस होती हैं, आप चुनाव करते हैं। जैसे आपने चुनाव किया कि ठीक है भाई, मेरे दोस्त जो है वो पार्टी के लिए जाते हैं, और उनके पास मैं जब भी मिलने जाता हूँ तो पार्टी हो जाती है। आपने चुनाव किया कि अब मैं उन दोस्तों से मतलब नहीं रखूँगा, अब मैं नए अच्छे दोस्त बनाऊँगा, जो कि जिम जाते हैं, जो वॉकिंग पर जाते हैं, जो कि अच्छी जगहों पर जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ते हैं। आपने एक चॉइस की कि मैं अपनी सराउंडिंग चेंज करूंगा। अब इस चॉइस के बाद दोस्तों क्या होगा? इस चॉइस के बाद आप अपना बिहेवियर चेंज करोगे। जब आपको उस तरह के दोस्तों का कॉल आएगा, आप उनको मना करोगे कि भाई मैं बिजी हूं, कुछ बहाना बनाओगे। आप अपने बिहेवियर में चेंज लाओगे। जब ये बिहेवियर लंबे समय तक कंसिस्टेंटली आप करते हो, डेली उस बिहेवियर को करते हो, लंबे समय तक करते हो, तो वो आपकी हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है। और जब हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है, उसके बाद जाके आपको कंपाउंड इफेक्ट मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों हैबिट फॉर्म होती है। अब दोस्तों, इस चैप्टर में ऑथर ने एक और अच्छा रिपल इफेक्ट के बारे में बताया। रिपल इफेक्ट क्या है? इसको सिंपली आप ऐसा समझिए कि एक बुरा काम अपने साथ 10 बुरे काम और कराता है, एक अच्छा काम दोस्तों अपने साथ 10 अच्छे काम और कराता है। एक एग्जांपल दूंगा, आपको तुरंत आराम से समझ में आएगा। मान लीजिए आप सुबह देर से सो के उठते हैं, आप 10 बजे सो के उठे, आपका ऑफिस है 10:30 बजे का। अब देखिए दोस्तों, ना सुबह आपको टाइम मिला एक्सरसाइज करने का, ना वॉक पे जाने का, ना नहाने का टाइम मिला, ना अच्छे से ब्रेकफास्ट करने का टाइम मिला। दौड़ते भागते आप किसी तरह का ऑफिस में पहुंचे, हड़बड़ाहट में रास्ते में एक्सीडेंट भी हो गया आपका, किसी से लड़ाई झगड़ा भी हो गया, क्योंकि आप हड़बड़ाहट में थे। अब एक गलत काम की वजह से कितने नुकसान अपने आप हो गए। इसे कहते हैं रिपल इफेक्ट। अब इसी को दूसरे तरीके से देखते हैं, अच्छा कैसे आप रिपल इफेक्ट को अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। आप सुबह जल्दी उठ गए 4 बजे, आपके पास टाइम ही टाइम है। पहले आपने मेडिटेशन किया, फिर आपने कोई अच्छी सी बुक पढ़ी, बहुत बढ़िया सी, जैसी कि ये है कंपाउंड इफेक्ट। उसके बाद आप वॉक के गए, उसके बाद आपने एक्सरसाइज की, उसके बाद आप नहाए, उसके बाद आपने जो है नाश्ता किया आराम से बैठ के, और फिर रिलैक्स होके टाइम का मार्जिन लेके आप ऑफिस पहुंचे बिना भागी दौड़ी के। तो एक अच्छा काम करने से देखिए दोस्तों 10 अच्छे काम शुरू हो गए। तो इसीलिए आपको लाइफ में याद रखना है कि आपको पहले तो अच्छे काम को चूज करना है, चॉइस करना है, क्योंकि एक अच्छा काम चॉइस करोगे तो 10 अच्छे काम आपके लाइफ में अपने आप होंगे। एक बुरे काम से आप दूर रहेंगे तो 10 बुरे कामों से आप अपने आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि और एक बुरा काम करेंगे तो 10 बुरे काम और हो जाएंगे। इस चीज़ को याद रखते हुए इस रिपल इफेक्ट का आपको फायदा लेना है और अच्छे कामों को करना है और बुरे एक्शन से दूर रहना है। और हैबिट को जैसे मैंने बताया, फॉर्मेशन उसी तरीके से होगी जब आप चुनाव सही करेंगे, चुनाव के साथ अपना बिहेवियर सही रखेंगे लंबे समय तक कंसिस्टेंटली, तब वो आदत बन जाएगी। अब देखिए दोस्तों, इसी में एक चीज़ ऑथर और बताता है। देखिए, मान लीजिए आप ये कंपाउंड इफेक्ट को समझ गए, आप ये समझ गए कि भाई मैं अगर अच्छे काम को करता जाऊंगा, अच्छे एक्शंस, अच्छी आदतें बनाऊंगा, अच्छे बिहेवियर को करूंगा, तो लंबे समय के बाद मुझे इतना बड़ा उसका इनाम मिलेगा कि मैं सोच भी नहीं सकता हूं। जैसे कि हमें देखा कि कहाँ उसको 1 लाख रुपए इंटरेस्ट मिल रहे थे और 10 साल के बाद
उसको 25 लाख का इंटरेस्ट मिलने लगा। उसी तरीके से अच्छी आदतें शुरू में भले ही आपको कम इंटरेस्ट दे रही हो, तो आपको रुकना नहीं है। आप उसको रोक के मत जाइए कि अरे मुझे तो हर साल 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए ऐसे बढ़ रहे हैं। पहले साल में 1 लाख, दूसरे साल में केवल 1,10,000 ही हुए, 10,000 बढ़े। लेकिन दोस्तों रुकना नहीं है, 10 साल बाद वो 25 लाख हो गए। इसी तरीके से अच्छी आदतों के लिए भी आपको रुकना नहीं है। अच्छी हैबिट्स बनाइए, अच्छी आदतें बनाइए, अच्छी चॉइसेस रखिए, अच्छे बिहेवियर रखिए। बुरी चॉइसेस, बुरे बिहेवियर, बुरी हैबिट से दूर रखिए, क्योंकि वो भी इसी तरीके से कंपाउंड होते जाएंगे। और आज आपको जो स्मॉल सा बुरा इफेक्ट दे रहे हैं, वही 10 साल बाद जैसे वो 25 लाख रुपए मिल रहे थे ना, उसी तरीके से बड़ा कोई उसका नुकसान मिलेगा। बहुत बड़ी आपकी ज़िंदगी में ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। अब दोस्तों एक चीज़ इसमें लास्ट में ऑथर बताता है इस चैप्टर में कि वो आपको ध्यान रखनी है कि मान लीजिए आपने कंपाउंड इफेक्ट का यूज़ किया, उसके बाद आप सक्सेसफुल हो गए। अब आपको लाइफ में रुकना नहीं है दोस्तों। देखिए होता क्या है, ऑथर ने एक एग्जांपल दिया है कि आप यूजली देखो, जिन बच्चों का जन्म ऐसे परिवार में होता है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, उनके पास गाड़ी बंगला कुछ नहीं है, उनके अंदर एक आंख सी लगी होती है कि मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे इज्जत पानी है समाज में, बंगला बनाना है अपना। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जिनके पास, ऐसे परिवारों में पैदा हुए हैं जिनके पास ऑलरेडी 10-12 मकान हैं, 10-12 गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनके अंदर वो चाह के भी आंख नहीं लग पाती है, उनके अंदर मोटिवेशन नहीं आता। और दोस्तों यही चीज़ हो जाती है सक्सेसफुल इंसान के साथ भी। जब आदमी सक्सेसफुल हो जाता है, फिर वो जिन चीज़ों की वजह से सक्सेसफुल बना है ना, उन्हीं चीज़ों को छोड़ देता है। आप एक रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल दिया है इसमें बुक में, कंपाउंड इफेक्ट में। ये एक रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा था, उन लोगों ने कस्टमर्स को बहुत अच्छा डील किया, अच्छा खाना बनाया, वेटर्स ने सबसे बहुत प्यार से बात की। इस तरीके से अच्छे बिहेवियर और अच्छे खाने की वजह से बहुत अच्छा चलने लगा। लेकिन जैसे ही वो पीक पे पहुंच गया और बहुत अच्छा काम चलने लगा, उन्होंने अपनी ये सब चीज़ें चेंज कर ली। उनके खाने में भी उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं रह गई, उन्होंने लोगों से बदतमीजी से बात करना शुरू कर दिया। वो भूल गए कि किन चीज़ों की वजह से वो सफलता के चरम पे पहुंचे हैं। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, उनका डिक्लाइन शुरू हो गया, कंपाउंड इफेक्ट उनके अगेंस्ट लगने लगा और थोड़े दिनों में वो खत्म हो गया। ये चीज़ आपको दोस्तों याद रखनी है कि जब आप कंपाउंड इफेक्ट को पॉजिटिवली यूज़ करके अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सक्सेस अचीव कर लेंगे, उसके बाद आपको कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, सेटिस्फाइड नहीं होना है कि अब भैया मुझे सब कुछ मिल गया। अच्छा मुझे बॉडी बनानी थी तो मैं 4 साल जिम गया, बॉडी बन गई मेरी, कंपाउंड इफेक्ट 4 साल 5 साल बाद आ गया, और अब मैं केवल आधे घंटे जिम करता हूं तब भी मेरी बॉडी बनी रहती है। अब तो भैया सब कुछ ठीक है, अब मैं छोड़ देता हूं, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप कुछ सालों के अंदर नेगेटिव कंपाउंडिंग से उसी स्थिति में पहुंच जाओगे। आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो की मदद से आप कंपाउंड इफेक्ट बुक के पहले चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। 5 वीडियो और बनेंगे, 5 चैप्टर और हैं, तो वेट कीजिए आगे के वीडियो को। और प्लीज़ दोस्तों एक चीज़ बोल रहा हूँ कि मैंने एटॉमिक हैबिट की भी सीरीज़ बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ, वो भी देख लीजिए। एटॉमिक हैबिट में 20 चैप्टर हैं, 20 चैप्टर पे 20 वीडियो बनाए हैं। दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े। फिर अभी एटॉमिक हैबिट कंपाउंड इफेक्ट पे बना रहा हूँ, द कंपाउंड इफेक्ट के बाद फिर आगे और बुक पे बनाऊंगा, द साइकोलॉजी ऑफ मनी पे बनाऊंगा, तो उसके लिए लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए थैंक यू, वेट कीजिए अगले वीडियो का। धन्यवाद।